न्यूज, सच जरूरी है। आप बेरोजगार है और रोजगार के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है इस भारत देश में। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी पर। आज हम बात करने वाले हैं इस देश के विकास के बारे में और देश के किस तरीके से हालात बदले गए हैं और उन हालातों को किस तरीके से चंद मुट्ठी भर पैसे वाले इस देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और बेरोजगार युवा वर्ग हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, क्योंकि आधी देश की आबादी इस देश में रील देख रही है और आधी आबादी रील बना रही है। दर्शकों आपको बता दूं कि भारत की जो जीडीपी है वह कुल जीडीपी 2025 के अनुमान के हिसाब से नाम मात्र नॉर्मली जीडीपी रही हुई है। 2025 की बात कर रहा हूं मैं दर्शकों, लगभग 4.19 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर यह अनुमान 2025 के लिए दिया गया था। भारत चौथा सबसे बड़ा अर्थशास्त्र है। इस आधार पर हमारे देश की जीडीपी को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। क्रय शक्ति क्षमता जो हमारे देश की जीडीपी पर डिपेंडेड है वह लगभग 17.65 ट्रिलियन डॉलर, यह अमेरिकन ट्रिलियन डॉलर में कहा गया है। 2025 में भारत इस आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ऐसा हमें बताया गया है। सांख्यिकी साक्षांक 2025 का यह अनुमान बताया गया है, जो कि मापदंड अनुमानित राशि जो है यूएसडी ट्रिलियन में बताई गई थी, जो कि नाम मात्र जीडीपी अब 4.19 ट्रिलियन। पीपी के आधार पर अगर जीडीपी को देखा जाए तो 17.65 ट्रिलियन डॉलर हमें बताई गई है। यह सबसे बड़ा देश में अर्थ संकट है, जिसकी ओर हमारा युवा वर्ग का कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है। दर्शकों आपको बता दूं कि युवा वर्ग बेरोजगार, यह भारत में पिछले वर्ष के बेरोजगारी की दर प्रतिशत में का एक ऐतिहासिक डेटा हम अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत में बेरोजगारी की दर जो है वह ऐतिहासिक तौर पर बढ़ी हुई है। यह आप जानना चाहते हैं कि पिछले 10 से 15 वर्ष में भारत में बेरोजगारी दर बहुत बड़े तौर पर बढ़ी हुई है। आपके लिए यह जानकारी एक सुव्यवस्थित तरीके से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देश में जो बेरोजगारी है उसका दर बर दर प्रतिशत बढ़ते ही जा रहा है। लगभग मई महीने की 2025 के मई महीने में यह 5.6% बेरोजगारी रही है। इसी के हालात पर अगर हम पिछले वर्ष का अगर तुलना करते हैं तो पिछले वर्ष हमारी बेरोजगारी की जो दर थी 4.9% और 2023 की अगर हम बात करें तो 8.003% हमारी बेरोजगारी बनी हुई थी। 2022 में अगर हम बात करें तो यह दर बढ़कर हमारी 7.33% थी। 2021 में हमारे यहाँ बेरोजगारों की जो संख्या थी 5.98% थी। 2020 में अगर इसी पर हम चर्चा करें तो 8 हमारी बेरोजगारी थी। 2019 में हमारी जो बेरोजगारी की दर थी वो 5.27% थी। 2018 में हमारी जो बेरोजगारी थी, देश की बेरोजगारी, वो 5.33% थी। 17
16 और 15 का हम अगर जिक्र करें तो लगभग 5.44 के आसपास ही ये थी। 2014 में हमारी जो बेरोजगारी थी वो 5.44 थी। लेकिन अगर हम पिछले 14 के बाद के आंकड़े अगर आपको बताएं तो हमारी जो बेरोजगारी की दर थी 2008 में, सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं दर्शकों मैं आपको, 2.4% हमारी 2008 में बेरोजगारी थी। हमारे देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या थी 2 के लगभग हमारी बेरोजगारी बनी हुई थी। राज्य की और केंद्र की शासित प्रदेशों पर अनुमति बेरोजगारी दर जो है 2023 और 2024 में लगभग यह जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ये 16%, लक्षद्वीप में 16% बेरोजगारी है, गोवा में 8.7% है, अंडमान और निकोबार द्वीप जो है उसमें 14.1% बेरोजगारी है। केरल में आज के तारीख में जो बेरोजगारी की दर है वह 9.5% है, हरियाणा में 3.6% है, पंजाब में 5.8% है, लद्दाख में 5.4% है, मेघालय में 8.6% है, पुडुचेरी में 5.6% है, अरुणाचल प्रदेश में 5.5% है, मणिपुर में 6.2 है, उत्तराखंड में 5.8% है, राजस्थान का अगर मैं जिक्र करूं तो 5.1% वहां बेरोजगारी है, तेलंगाना में 5.4% है, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारों की संख्या 9.6% है, हिमाचल प्रदेश में 9.9% है, नागालैंड में 7.7% है, तमिलनाडु में 4.9% है, आंध्र प्रदेश में 4.6% है, चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो 7.7% वहां बेरोजगार है और बिहार में 3.9% है, ओडिशा में 5.1% है। अखिल भारतीय के औसत में 4.1% और महाराष्ट्र में ये जो दर है ये 3.5% है। दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव इनको मिलाकर 2.7% बेरोजगारी है। छत्तीसगढ़ में 3% बेरोजगारी है, कर्नाटक में 2.9% है, उत्तर प्रदेश जो है उसमें 4.1% है, मिजोरम में 2.3% है, सिक्किम में 3.9% है, पश्चिम बंगाल में 3.8% है और दिल्ली की अगर हम बात करें तो इसमें 2.1% है, असम में 6.5% है, गुजरात में 1.4% है, झारखंड में 2.1% है, मध्य प्रदेश में 1.7% है। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा में 1.7% यह बेरोजगार है। अब इससे दर्शकों आप समझ जाइए कि देश में रोजगार पर कोई बात कर नहीं रहा है, रोजगार कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इसी क्रम के हिसाब से युवा साक्षरता पर हम आपको एक खबर हमारी बता देते हैं। 2015 से 2024 इन वर्ष में लगभग कितने देश में बेरोजगारों के साथ साक्षात्कार वाले लोग मौजूद है। 2023 के भारत में युवा साक्षरता दर लगभग 97% थी। जैसा कि ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हम आपको जो बता रहे हैं ये सरकारी आंकड़े हैं। यह दर 2022 में भी 97 ही रही थी, लेकिन 2022 में भी यह दर लगभग 97% ही रही। लेकिन भारत में अब सुशिक्षित बेरोजगारों को, सुशिक्षित लोगों की संख्या कम होती जा रही है। भारत की जो गरीब
की स्थिति है वह भी बड़ी चौंकाने वाली है। भारत में गरीबों की स्थिति में हाल ही वर्ष में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। विश्व बैंक के अनुसार 2011-12 से 2022-23 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबों की दर रही है, जो 27.1% रही है। अब लगभग 269 मिलियन लोग गरीब रेखा से ऊपर उठे हैं, ऐसा आंकड़ा हमें बताया जाता है। लेकिन मौजूदा स्थिति में अगर सरकार के आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो मुफ्त में राशन लेने वालों की संख्या इस देश में सबसे बड़े पैमाने पर है। 2022-23 में गरीबों के जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं उसमें अत्यधिक गरीब जो है वो लगभग 5.3%, लगभग 75.24 मिलियन लोग जो है वह गरीब रेखा के नीचे आते हैं। और जो गरीब रेखा जिनका लगभग 5.44, लगभग 54.7 मिलियन लोग जो है वो गरीब रेखा के निचले स्तर पर है। गरीब रेखा यूएसडी 3.65% है, यानी लगभग 28.1%, यानी इस देश में 378 मिलियन लोग जो है वह बहुत ही गरीब है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबों की जो संख्या बताई गई है, सरकार ने बताई हुई संख्या बता रहे हैं दर्शकों आपको। सरकार का अत्यधिक गरीब 2.8% और गरीब रेखा यूएसडी में जो है वो 32.5% है। शहर क्षेत्र का अगर हम बात करें तो अत्यधिक शहरों में गरीब 1.1% है और गरीब रेखा यूएसडी में 17.2% है। 2024 में गरीबी का दर जो है वो अनुमान के हिसाब से भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में गरीब दर घटकर 4.6% तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन 2023 में यह जो आंकड़ा है वह 5.3% था। यानी देश में गरीब और गरीब हो रहा है और गरीबों को इन सारी चीज़ों से, मुफ्त के अनाज से चलाया जा रहा है। भारत में लगभग 2025 में जो बंद हुई कंपनियों की संख्या का अगर हम जिक्र करें आपके सामने तो 2025 में बंद हुई कंपनियों की संख्या विभिन्न श्रेणियों में उपलब्ध है। जो इस प्रकार बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो कुल बंद कंपनियां हैं। 2024 और 25 के वित्तीय वर्ष में कुल कंपनियां 17,654 कंपनियां ये 2025 के 31 जनवरी तक के बंद हो चुकी हैं। यह आंकड़ा उन कंपनियों का है जो समूहित एलएलपी में परिवर्तित लिक्विडेटेड डिफरेंट या अधिकारी रिकॉर्ड से हटाए गए हैं। ये वो कंपनियां हैं। एमएसएमई सुरक्षा, लघु और मध्यम उद्योग में जो बंद हुए हैं वो कुल एमएसएमई बंद ये है लगभग 35,576 इकाइयाँ जो है 28 फरवरी 2025 तक बंद हुई है। यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी है। कुल कंपनियों में 2015 से लेकर 2025 तक जो अभी तक के कंपनियां बंद हुई है वह लगभग 8,56,800 कंपनियां मार्च 2025 तक के बंद बताई गई है, जिनका आंकड़ा जो है यह कंपनियों का जो आंकड़ा है यह बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि देश में रोजगार देने वाली कंपनियां बड़े पैमाने पर बंद हुई है। भारत में लगभग 2025 तक के विभिन्न कंपनियों द्वारा किए गए कर्मचारियों की जो छटनी है उसके अगर आंकड़ों पर हम अगर देखें तो जो आईटी कंपनियां जो है उन्होंने जो छटनी की हुई है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट 2025 में अब तक 15,000 कर्मचारियों की छटनी की गई है माइक्रोसॉफ्ट में। इंटेल कंपनी में लगभग 2025 से 10,000 कर्मचारियों की छटनी कर बंद कर दिया गया है। आईबीएम कंपनी जो है उसमें 2025 में लगभग 8,000 कर्मचारियों की छटनी की गई है
और यह आंकड़े जो है यह काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इन्फोस्टेट करके जो कंपनी है उसमें 2025 में लगभग 240 कर्मचारियों की छंटनी की गई है, जो मुख्य एंट्री लेवल कर्मचारियों की प्रभावित करते हैं। प्रमुख स्टार्टअप और अन्य कंपनियों की छंटनी में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसने अब तक के बहुत सारे अपने कर्मचारियों को बंद कर दिया गया है, और यह जो छंटनी हुई है वह बहुत बड़े पैमाने पर है। दर्शकों, आपको बता दूं कि आप पेटीएम यूज़ करते हैं। पेटीएम में 2025 में लगभग 20% कर्मचारियों की छंटनी की गई है, जो कंपनियों के कुल कर्मचारियों की एक बड़ा हिस्सा कहा जाता है। फ्लिपकार्ट ने जनवरी 2025 में लगभग 1100 लोगों को और 1500 लोगों की छंटनी की गई है, जिसमें स्विगी में लगभग जनवरी 2025 में 400 कर्मचारियों की छंटनी की गई है। ओला इलेक्ट्रिक ने मार्च 2025 में 1000 कर्मचारियों की छंटनी की है। लगभग ये जो मैं आपको दर्शकों आंकड़े बता रहा हूं, ये आंकड़े जो है ये सरकारी आंकड़े हैं। 2024 के मुकाबले 2025 में जो छंटनी की वृद्धि हुई है वह काफ़ी चौंकाने वाली है। लगभग अब तक के स्टार्टअप द्वारा लगभग जो स्टार्टअप कंपनियां हैं जिन्होंने 9000 कर्मचारियों की छंटनी की गई है। 2025 में यह संख्या बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गई है। यह जो छंटनियां होती है कंपनी में, यह आने वाले समय को भांप कर छंटनियां की जाती है। दर्शकों, अभी आपको एक बात बता देता हूं कि इंडिया जो हमारा जो देश है, इसकी जीडीपी जो स्तर है वो काफ़ी निचले स्तर पर है। दर्शकों, आपको और एक बात बता देता हूं, आप अगर भी चिकन रोल करके गेम खेल रहे हैं, ये अनंत अंबानी जो है उनके द्वारा चलाया जा रहा है। मीडिया में, सोशल मीडिया में हर जगह उसे बताया जा रहा है। आपने पहले देखा होगा दर्शकों कि जब अनंत अंबानी की वेडिंग शादी अरेंज की गई थी और उस पर जब मीडिया का फोकस होता है, तब ऐसा ही एक गेम लेके आए थे अनंत अंबानी, और वह गेम में लोगों को पैसा बांट दिया जाता है और लोग पैसा कमाते हैं अपने मोबाइल द्वारा। अब वन तारा जो अनंत अंबानी का जू है, जो इनलीगली जू है, जिस जू के बारे में कई बार मीडिया में भी बहुत सारा उसका ये हुआ है, एक जो हथनी है कोल्हापुर के ट्रस्ट की हथनी है, उन्हें भी उन्होंने लेके गए हुए वन तारा में। कोल्हापुर में उसकी देखभाल नहीं हो रही है ये बताकर, और जब ये मामले पर मीडिया इस मामले को उछाल रही थी, तब अनंत अंबानी फिर से जनता में पैसा बांटने के लिए चिकन रोल नाम से एक ऐप एप्लीकेशन लेके आते हैं। दर्शकों, आपको बता दूं कि जितने भी अभी हमारे देश में मौजूदा ऐपों के माध्यम से, फिर वो चाहे रमी हो या बहुत सारे जो गेम हैं जो ऑनलाइन खेले जाते हैं, ये क्यों लाए जा रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जब देश में किसी मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना होता है तो उसके लिए एक दूसरी बड़ी खबर करनी पड़ती है, तब जाकर जनता का ध्यान उस बड़ी खबर पर केंद्रित होता है और पुराने मुद्दे को भुला दिया जाता है। लेकिन जब किसी उद्योगपतियों का जब कोई स्कैम निकलता है तो वो जनता में पैसा बांट देते हैं। दर्शकों, पहले के जमाने में, पहले के जब ईस्ट इंडिया कंपनी आने के पहले, कोई राजा अगर अपनी प्रजा को बहुत ही तकलीफ और यातनाएं देता था और उसकी यातनाओं पर मरहम लगाने के लिए वो जनता में खैरात बांटता था, और वही खैरात आज अनंत अंबानी बांट रहे हैं। और इसी के चलते आज हमारे देश में हमारे युवा वर्ग को बेरोजगारी का एहसास नहीं हो रहा है। दर्शकों, आपको बता दूं कि जब यूपीए 2 सरकार जब चल रही थी और कोई भी सदन में, पार्लियामेंट में जब कोई भी ठराव आता था और उसको जब पास कराना होता था, कोई भी बिल आता था उसको जब पास कराना होता था, तो विपक्ष का खूब हल्ला होता था, जनता सड़कों पर उतर आती थी, क्योंकि उस समय
ये जो सोशल मीडिया है यह मौजूद नहीं था। जब सोशल मीडिया मौजूद नहीं था तो जनता अपने हक के लिए, अपने वजूद के लिए लड़ती थी। लेकिन अब ऐसा दौर आ गया है कि जनता रील देख रही है और रील बना रही है। आधे लोग रील देखने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और आधे लोग रील बनाकर मजे लेने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दूं कि ये जो सारा जो मामला है, ये मामला केवल और केवल देश में जो जनता है वह कहीं आक्रोशित ना हो करके सोशल मीडिया को इतना सहूलियत दी हुई है। बाकी देशों में सोशल मीडिया चलाया नहीं जाता। जापान में फेसबुक चलाया नहीं जाता, जापान में इंस्टा नहीं चलाया जाता, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास समय नहीं है, वह अपने और अपने देश के विकास में लगे हुए हैं। दर्शकों, आपको बता दूं कि जब रेल में कोई भी बदलाव किए जाते थे, यूपीए 2 की सरकार में रेल मंत्रालय में कोई भी बदलाव होते थे तो रेल यूनियनें रास्ते पे खड़ी हो जाती थी। रेल की जो कर्मचारियों की यूनियनें होती है वो रास्ते पे अपने सरकार के खिलाफ में खड़ी हो जाती थी। लेकिन जब भारतीय रेल बिक रही थी तब कोविड चल रहा था और यूनियनें रेल बेचता हुआ अपनी आंखों के सामने देख रही थी। ये इस देश की सबसे बड़ी शोकांतिका है कि हमारे देश में रेल बिक गई और हमारे यहाँ के जो कर्मचारी है या उसका विरोध करने वाले हैं वो विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय कोविड चल रहा था। लेकिन अब देश की जनता सड़कों पर इसलिए नहीं आती क्योंकि वे आधा जो जनता है वो रील देख रही है और आधी जनता रील बना रही है। दर्शकों, फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच